हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड न्यू वीडियो एंड न्यू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आज मेरे किचन में बन रहा था अचार गोश्त और गुड़ वाले चावल। ये बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो गया था तो मैंने इसे डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट मैं फिर अपलोड कर दूँगी। वैसे तो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही, आपसे चंद बातें शेयर करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले की बात है कि हमने घर में एक दावत रखी थी जिसमें मेरे जेठ भी आए। सब हम लोग बहन भाई ये सब इकट्ठे हुए हुए थे। जब हम लोग खाना खा रहे थे तो मेरे जेठ वैसे ही ज़िक्र करने लगे कि मेरा ना बीपी बहुत हाई होता है। जब से मैंने अपना पित्ते का ऑपरेशन करवाया है तब से मुझे कुछ खाना हज़म नहीं होता। मतलब कि वो अपने 100 तरह के मसाइल बता रहे थे जो एज़ यूजुअल आजकल के लोगों को हो जाते हैं, छोटे मोटे। उनका पेट भी काफ़ी थोड़ा सा बाहर हुआ हुआ था। तो मैं उनको ना बताने लगी, मैंने कहा आप ऐसे करें, अपनी ना थोड़ी सी डाइट को चेंज करें। मैं उनको बताने लग गई थी कि मेरे ना जब हस्बैंड का बीपी हाई हुआ था ना तो मैंने सिर्फ 2-3 चीज़ों की एहतियात की थी। तो माशाल्लाह से अब उनका बीपी बिल्कुल हाई नहीं होता। पहले वो गोली भी खाते थे तो अब उन्होंने गोली भी छोड़ दिया। मैंने क्या एहतियात करवाई थी उनकी, मैंने ऑयल ज़ीरो ऑयल हंडिया में बनाने लग गई थी और मैंने उनकी चीनी छुड़वा दी थी। फ़ास्ट फूड ये बाहर की जो भी आप होटलिंग करते हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली ऑयल तो इतना अच्छा यूज़ करते नहीं, डालडा घी भी यूज़ करते हैं। ऊपर जो है फ़ास्ट फूड में वो भी फ्राई जो चीज़ें होती हैं वो भी इतनी गंदी होती हैं। मैंने उनकी ये सब वो कम करवाई थी, बल्कि छुड़वा ही दी थी तकरीबन। तो माशाल्लाह से उनका वेट भी थोड़ा सा रिड्यूस हुआ था और जिसकी वजह से उनका बीपी भी ड्रॉप हो गया था। तो आप लोगों को भी अगर अपना बीपी ड्रॉप करना हो तो ये अपना जो है ना फार्मूला अख्तियार करके देखें। और दूसरी ये बात कि मैं इस एज में आकर, बच्चे मेरे माशाल्लाह हैं, अब मैं इस एज में आकर मैंने ना सेहत का एक राज जान लिया है। वो ये है कि आप अपनी जब तक रूटीन में लाइफस्टाइल से रोटी चावल कम नहीं कर देते, उसका पोर्शन कंट्रोल नहीं करते, टाइम टू टाइम खाना नहीं लेते, लेट नाइट खाना नहीं छोड़ते, आप तब तक अच्छी सेहत नहीं पा सकते। आप यकीन करें, जब मुझे सब ये प्रॉब्लम हुई थी ना तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता रिसर्च करना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता देखना शुरू किया, वीडियोस को देखना शुरू किया, डॉक्टर्स को पढ़ना शुरू किया, डॉक्टर्स की वीडियो देखनी शुरू की, अपने ऊपर अप्लाई किया, तभी मैं इस आज स्टेज पर पहुंची हूँ कि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं। और बहनें बहुत ज़्यादा अच्छा लोगों को, लड़कियों को गाइड किया है कि मैं आप लोगों को उनके रिव्यू दिखा दूँगी कि वो ख़ुद भी मेरा थैंकफुल होती हैं और मुझे ख़ुद भी अच्छा लगता है कि मैं इतनी लड़कियों को गाइड करके इतनी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुकी हूँ। उसका फार्मूला ये है कि आपने रोटी चावल बहुत कम कर देने, अपने हर मील में प्रोटीन ऐड करनी है, फाइबर ऐड करना है और गुड फैट ऐड करना है। घर से गंदे घी, घर से गंदे ऑयल, ये सब कुछ निकाल दें। ये जो ऑयल है ना, ये हार्ट प्रॉब्लम के सिवा कुछ भी नहीं देते। ये जो घी है ना, ये आपको कोलेस्ट्रॉल के सिवा कुछ भी नहीं देते। जब तक आप ये सब कुछ ख़त्म नहीं करेंगे आप सेहत अच्छी नहीं पाएंगी। आप मेरी तरफ से मैं आपको 100% इस बात को रेकमेंड करूँगी कि आप ऑयल और घी घर से निकाल दीजिए, ज़ीरो ऑयल हंडिया पे आ जाइए, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। अब बात ये आती है, कुछ लड़कियों को जब मैंने ज़ीरो ऑयल का मशवरा दिया था तो उन्होंने बोला जी हमें कॉन्स्टिपेशन का मसला हो गया। कॉन्स्टिपेशन का मसला तब होता है जब आप गुड फैट भी नहीं साथ लेते, जब आप देसी घी, ऑलिव ऑयल, वर्जिन ऑलिव ऑयल ये यूज़ नहीं करते। हमारे दिन भर की रिक्वायरमेंट जो है ना घी की या ऑयल की, वो सिर्फ 1 चम्मच है। हमारी बॉडी को सिर्फ सारे दिन में 1 चम्मच की ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा नहीं। जब हम उससे ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो फिर कंज्यूम तो कर नहीं पाते, ना एक्सरसाइज करते हैं, तो वो फिर हमारे दिल के मसाइल, कोलेस्ट्रॉल के मसाइल स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो आपने गंदे घी और ऑयल छोड़कर आपने गुड फैट जब यूज़ करना है तो सिर्फ 1 चम्मच। अगर आप हंडिया ज़ीरो ऑयल बना रहे हैं तो कोई मसला नहीं, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। आप दूसरी तरफ घी जो है, एक देसी घी का 1 चम्मच यूज़ कर लें, ऑलिव ऑयल का 1 चम्मच यूज़ कर लें, चाहे तो वो सलाद में ऐड कर लें, चाहे तो वो एग फ्राई कर लें, चाहे तो आप कबाब में की सूरत में फ्राई करके ऊपर लगा लें, चाहे तो आप रोटी के ऊपर लगा लें। आपने कंज्यूम ही करना है ना, तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका नाश्ता, लंच और डिनर क्या होना चाहिए। नाश्ते में आप ओट्स, बादाम, पम्पकिन सीड्स और अलसी के बीज, इनका पाउडर बना लें। 1 अंडे में इसको 2-2 चम्मच डालकर, साथ जौ का आटा डालकर, थोड़ा सा नमक और बेकिंग सोडा डालकर इसके पैनकेक बहुत अच्छे बनते हैं। ये भी एक ऑप्शन है ब्रेकफास्ट की, एक ऑप्शन ये भी है। सेकंड ऑप्शन है, मैं आपको बताती हूँ, ये है कि आप जौ का आटा लें, एग बॉयल लें, साथ दही लें, स्क्वीज़ किया दही, उसका पानी आपने स्क्वीज़ करके ले यूज़ करना है। साथ एक कबाब लें, बिल्कुल 2-3 कतरों में आपका वो समझे कबाब बना हो, बस इससे ज़्यादा नहीं।
और साथ सालन, कोई सब्ज़ी, कुछ भी लें, ये आपका भरपूर नाश्ता हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपने कुछ नहीं लेना। अगर आपको क्रेविंग हो रही है तो आप कोई फ्रूट, एप्पल ले लें। आपको क्रेविंग हो रही है तो आप कोई, आजकल मौसमी का मौसम है, ये ले लें। फिर आप सलाद लें, सलाद में आप चने, बीन्स कुछ भी ऐड कर लें, बॉईल करके रख लें, और उसमें फिर अपनी पसंद की सब्ज़ियाँ, अपनी पसंद की खीरा, मूली, गाजर, ये सब कुछ ऐड कर लें। आपने कोई भी चीनी कुछ भी नहीं लेना। अगर आपको चाय की क्रेविंग होती है तो नाश्ते के 1 घंटे बाद आपने चाय लेनी है। शाम की क्रेविंग के लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, ड्राई फ्रूट्स ले लें, नहीं लेने तो आप ब्राउन ब्रेड है वो ले लीजिए, उसमें कबाब वगैरह यूज़ कर लें, अंडा यूज़ कर लें, वो बनाकर खा लें। शाम में फिर आप रोटी चावल, थोड़ी हाफ़ रोटी, 10-12 चम्मच चावल, साथ दाल, साथ एक कबाब, साथ सब्ज़ी। अगर आपने चिकन का पीस बॉईल करके या उसको एयर फ्राई करके या उसको ग्रिल पैन करके लेना है तो वो यूज़ कर लें। ये भी आपका भरपूर डिनर हो जाता है। इसके बाद आपने ग्रीन टी लेनी है। इसके बाद आपने कुछ नहीं खाना। लेट नाइट आपने अगर 7 बजे खाना अपना बंद कर देना है तो सुबह के 7 बजे तक आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग होगी। बीच में अगर आपको क्रेविंग होती है 7 बजे के बाद तो आप पानी लें, आप कोई ड्राई फ्रूट्स खा लें, अदरवाइज़ आपने कुछ नहीं खाना अगर आपने बहुत ज़्यादा वेट गिराना है तो। ठीक है, इससे आपके जब इंटरमिटेंट आप फास्टिंग करेंगे तो आपका फ़ैट और ऑटोमेटिकली जो है ना वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा, और जब आपका फ़ैट गिरेगा तो आपका वेट भी रिड्यूस होगा और आप पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे अपने आप को। ये आप मेरी तरफ से आजमा कर देख लें, 100% वर्क करेगा ये आप पर टोटका। लाजमी आपने ट्राई करना है और मुझे ज़रूर फीडबैक देना है कि आप लोगों ने अपना वेट रिड्यूस कैसे किया है। मैंने अपना वेट रिड्यूस जब 15 kg किया था उसके बाद से मैंने अब अपना वेट रिड्यूस नहीं स्टार्ट किया। मैं अपना वेट इधर ही स्टक रखा हुआ है। हाँ, मैं डाइट इस तरह की लेती हूँ कि ना मेरा वेट बढ़ता है ना मेरा वेट कम होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं अभी भी करती हूँ, वॉक मैं अभी भी करती हूँ, एक्सरसाइज मैं अभी भी करती हूँ, और मैं कोई फास्ट फूड नहीं लेती, कोई ऑयली खाने नहीं लेती। ये अगर कोई मीठा बनाती भी हूँ तो वो बच्चों के लिए बनाती हूँ, मैं ख़ुद नहीं लेती। अगर ले भी लूँ तो 2-3 चम्मच लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती। यही मेरी दिन भर की रूटीन है। यही आप लोगों को मैं इसलिए गाइड कर रही हूँ कि हम लोग जब बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेना स्टार्ट कर देते हैं ना तो हमारा बेली फैट होना शुरू हो जाता है। वो कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी तो है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन जब हम उसके साथ एक्सरसाइज, वॉक वगैरह नहीं करते तो वो फिर हमारे लिए मसला होना शुरू हो जाता है। इसी मसले से बचने के लिए हमें एक्सरसाइज, वॉक, योगा रिकमेंड की गई है। ठीक है, फिर अगर आप वॉक, एक्सरसाइज, योगा नहीं कर सकते तो फिर आप कार्ब लेना भी कम कर दें, अपना पोर्शन कंट्रोल कर लें। फिर अगर आप नहीं कर सकते वॉक, एक्सरसाइज, ये तभी आपका पेट निकलता है जब आप बहुत ज़्यादा, आपका लीवर पर चर्बी जमना शुरू हो जाती है, आपका लीवर उल्टियाँ करना शुरू कर देता है, क्योंकि लीवर एक हद तक चर्बी जमाता है। जब वो लीवर चर्बी नहीं जमाता तो फिर वो बाहर फेंकना शुरू कर देता है चर्बी, वो फिर हमारे पेट से बाहर आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा पेट दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। और लोगों को समझ नहीं आती जी पेट क्यों बढ़ा। सारे मसाइल इसी पेट से तो स्टार्ट होते हैं, सारे मसाइल इसी पेट से, क्योंकि लीवर के ऊपर जब चर्बी जमती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। जब वो होती है तो हम मीठा खाते हैं, हमें मीठे की क्रेविंग होती है, तो हम फिर शुगर और ज़्यादा लेकर हम अपनी बॉडी का बेड़ा गर्क कर देते हैं। बहरहाल आई होप आपको इस व्लॉग में कुछ बातें समझ आ गई होंगी। समझ आ गई हैं तो लाइक शेयर भी कर दीजिए, फॉलो भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।